नमस्कार। आज मैं आपके साथ आई हूँ इस समस्या का समाधान लेकर कि पार्ट टाइम पीएचडी करें कि नहीं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जो काम कर रहे होते हैं, वर्किंग होते हैं, कि उन्हें पीएचडी करनी चाहिए कि नहीं अपनी नौकरी के साथ, और यदि करेंगे तो क्या उनकी डिग्री फुल टाइम वाली डिग्री जैसे ही रेगुलर डिग्री होगी। इन सब बातों को समझने के लिए मैं आपको विस्तार से सारे प्रोसीजर शुरू से एडमिशन से लेकर अंत तक आप थीसिस सबमिशन करते हैं और डिफेंस करते हैं, कहाँ क्या डिफरेंस है फुल टाइमर से पार्ट टाइमर का, वो एक एक करके आपको बताऊंगी और सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तब आपको खुद ही पता चलेगा कि ये फुल टाइमर जैसी रेगुलर डिग्री कैसे है। तो यहाँ हम शुरू करते हैं एडमिशन प्रोसीजर से। जब एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो सेम होती है। आपके पास मास्टर्स होने चाहिए, सर्टेन परसेंटेज ऑफ नंबर होने चाहिए मास्टर्स में, और कई जगह नेट की रिक्वायरमेंट होती है, जेआरएफ की रिक्वायरमेंट होती है, रिटन टेस्ट लेकर करते हैं एडमिशन, फिर वाइवा लेते हैं। तो इन सब प्रोसीजर को करने के लिए दोनों को एक ही जैसा सब कुछ फॉलो करना होता है। यहाँ पर एक बार जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तब जो पार्ट टाइमर्स हैं उन्हें एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स चाहिए होता है अपने एम्प्लॉयर से, और इसे उनको सबमिट करना होता है यूनिवर्सिटी को। सिर्फ एक यही डिफरेंस है कि उनके एम्प्लॉयर को या ऑर्गेनाइजेशन को कोई आपत्ति नहीं है कि वो अपने पीएचडी कहीं से पार्ट टाइम में कर रहे हैं। यहाँ एक डिफरेंस आया। उसके बाद आपका जो प्री पीएचडी कोर्स होगा, मैंने कुछ पॉइंट्स सर्टेन पॉइंट्स नोट किए हैं ताकि कुछ भी छूट ना जाए और आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए सारे पॉइंट्स को मैंने नोट डाउन किए हैं आपके लिए और यहाँ एक एक करके डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद आपकी जब एडमिशन हो जाता है तो प्री पीएचडी कोर्स करना होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये 6 मंथ्स के, ज़्यादातर जगहों में 6 मंथ्स के होते हैं, कुछ जगहों में ये 1 ईयर का होता है। तो ये करते हुए भी ज़्यादातर ये वीकेंड में क्लासेस होती हैं। तो ये इस दोनों के फुल टाइम और पार्ट टाइम वाले दोनों साथ में ही क्लास अटेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि फुल टाइमर को अलग से कुछ कोर्स करवाया जाता है जिसको आप मिस करते हैं, ऐसा नहीं होता। ये ज़्यादातर कोर्सेज जो है आपकी क्लासेज जो है प्री पीएचडी की वो वीकेंड्स में लगती हैं। फिर जितने भी असाइनमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं वो सब सेम होते हैं बिल्कुल, और आपके टर्मिनल्स वाले T1, T2, T3 जितने भी एग्ज़ाम सब जगह अलग अलग लिए जाते हैं, या कई जगह 6 महीने में एक ही बार एग्ज़ाम लिया जाता है एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, 6 मंथ्स का, या 1 साल का है तो 2 बार एग्ज़ाम लिए जाते हैं। कई जगह ये T1, T2, T3 करके लेते हैं, कई जगह T1 और T2 में डिवाइडेड होता है, 3-3 महीने पे एग्ज़ाम लेते हैं, कुछ असाइनमेंट्स देने होते हैं और आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। तो जो यहाँ पर ये एग्ज़ाम होते हैं वो क्रेडिट अर्न करने के लिए होते हैं कि आप वो एग्ज़ाम पास करके मिनिमम रिसर्च मेथडोलॉजी में, लिटरेचर रिव्यू करने में, प्लेगरिज्म एंड कॉपीराइट के नियमों को समझने में, उन सारी चीज़ों में एक जो बेसिक नॉलेज आपको पीएचडी करने के पहले होनी चाहिए, उससे रिलेटेड ये क्रेडिट अर्न करना होता है। तो जब आप ये क्रेडिट अर्न करते हैं तो वो प्रोसीजर भी फुल टाइमर एंड पार्ट टाइमर के बिल्कुल सेम होते हैं, कुछ भी अलग नहीं होता, और आपके नंबर लाने में भी कोई भी डिफरेंस, क्रेडिट अर्न करने में एक क्रेडिट का भी डिफरेंस नहीं होता है। और उसके अलावा आती है फिर बात, जब आप प्री पीएचडी कर लेते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं, इसमें अपना काम शुरू करते हैं, तो आपको कॉन्फ्रेंस अटेंड करना होता है। मिनिमम कई जगहों में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करना होता है, एक पेपर पब्लिश कराना होता है पीयर रिव्यूड जर्नल में। तो ये फुल टाइमर को भी कराना होता है और पार्ट टाइमर को भी कराना होता है। इसमें किसी को कोई छूट नहीं है कि फुल टाइमर वाले करा रहे हैं और पार्ट टाइमर वाले नहीं करा रहे हैं, इसलिए उनके पीएचडी को कंसिडर नहीं किया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर आपके थीसिस सबमिशन भी वैसे ही होते हैं जैसे फुल टाइमर करते हैं। वो सारा प्रोसीजर, सारा फॉर्मेट, थीसिस लिखना सब कुछ सेम मैनर में होता है। तो जैसे फुल टाइमर ने सबमिट किया वैसे ही आप भी सबमिट करते हैं। उसके बाद जो सबमिशन के बाद रिव्यू होकर आता है आपका थीसिस, कई बार केवल इंडिया में रिव्यू होता है, कई बार इंडिया के बाहर भी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ रिव्यू के लिए भेजती है। उसके बाद जो रिव्यू आता है फिर आपके ओरल डिफेंस होता है, तो वो डिफेंस भी बिल्कुल सेम मैनर में सबको वैसे ही करना होता है। अब आप कहेंगे डिफरेंस कहाँ है, तो मैंने आपको बोला था कि आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना है, और यहाँ पर फुल टाइमर
फुल टाइम में यूनिवर्सिटी कैंपस में होता है, जबकि आप अपने वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। तो यहाँ पर यह माना जाता है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसी तरह का काम जैसा फुल टाइमर यहाँ पर काम कर रहे हैं, वैसे ही आप अपने वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में उस तरह के काम कर रहे हैं, एंड सो यू आर एलिजिबल टू डू योर पीएचडी। और इसलिए वर्किंग लोगों के लिए ये प्रावधान है कि आप पार्ट टाइम में पीएचडी कर सकते हैं और आपको वैसी ही डिग्री मिलेगी जैसे फुल टाइमर को मिल रहा है। और यहाँ पर आप ये भी जानिए कि जो आपको सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी इश्यू करता है वो भी जैसे फुल टाइमर को मिलता है वैसे ही आपको भी सर्टिफिकेट इश्यू होता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपके मेंशन किया रहेगा कि आपने पार्ट टाइम में किया है और उसने फुल टाइम में किया हुआ है। नो, नथिंग इज बीइंग मेंशन्ड देयर। बिल्कुल सेम सर्टिफिकेट आपको भी दिया जाता है और उन्हें भी दिया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। और बल्कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर फुल टाइमर ज्वाइन करते हैं और उन्हें यूनिवर्सिटी स्टाइपेंड अमाउंट देती है, जिनके पास जीआरएफ नहीं है तो कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 18,000 ऐसे करके जो अमाउंट दिया जाता है, वो यूनिवर्सिटी जो है 3 साल के बाद उसको बंद कर देती है देना, क्योंकि मिनिमम जो पीएचडी के थीसिस सबमिशन के ईयर्स हैं वो 3 साल में आप सबमिट करते हैं। तो यूनिवर्सिटी 3 साल के लिए वो ग्रांट देती है आपको कैंपस में रहने के लिए, आपसे उम्मीद करती है कि आप 3 साल में ये काम करेंगे। और यदि आप नहीं कर पाते हैं इस काम को तो वो आप फिर पार्ट टाइमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब ऐसे लोगों के बारे में आप कहिएगा कि उन्होंने आधे टाइम तो 3 साल तो वो कैंपस में थे, फुल टाइम में थे, फिर 3 साल वो वैसे ही काम किए, तो यूनिवर्सिटी उनको कोई ग्रांट, कोई स्टाइपेंड नहीं देती है और उन्हें फिर अपने खर्चे पे वो अपने पीएचडी, ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये होता है। तो ये बाकी टाइम जब भी थीसिस सबमिट करेंगे टिल देन आपके पार्ट टाइमर जैसे ही ये काम करते हैं। सो देखा जाए तो ये दोनों तरह के फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों तरह से काम कर रहे हैं। तो इनकी डिग्री में क्या लिखा रहेगा 3 साल पार्ट टाइम और 3 साल फुल टाइम? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये उनके डिग्री में सिर्फ यही मेंशन होता है कि आपको सो एंड सो डिग्री यूनिवर्सिटी दे रही है। और यूजीसी को ये नोटिफिकेशन भी जाता है जब आपके नोटिफाई करती है यूनिवर्सिटी कि आपने पीएचडी कर ली है और आप सो एंड सो नंबर से इस ईयर से में आपने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली है। तो ये जिस दिन नोटिफाई किया जाता है उसमें कॉपी एक यूजीसी को भी भेजा जाता है। तो आपकी डिग्री पूरी तरह सुरक्षित हो गई, रेगुलर डिग्री, इसमें अब कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। सो जो लोग ये सोचते हैं कि जॉब करते हुए पता नहीं पीएचडी की डिग्री भी ले और पता नहीं उसकी कीमत क्या होगी, पता नहीं उसके आगे यदि उसके बेसिस पे कुछ करना चाहे तो उसको वैलिड माना जाएगा कि नहीं, क्योंकि मैं पार्ट टाइम में हूँ, या पार्ट टाइम में करते हुए भी कई बार कंप्लीट करने के बाद भी ये दुविधा बनी रहती है पता नहीं रेगुलर डिग्री है कि नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, एकदम बिल्कुल आराम से आप अपने पीएचडी की डिग्री पार्ट टाइम में भी लीजिए, फुल टाइम में लीजिए, कैसे भी लीजिए, सब कुछ सेम है। सिर्फ एक ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना होता है एम्प्लॉयर से लेकर, बाकी सब कुछ आपको वैसे ही करना है जैसे फुल टाइमर कर रहे हैं और सेम डिग्री लेते हैं। तो आज आप, मुझे लगता है कि ये कन्फ्यूज़न आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अभी भी यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके रिप्लाई दूंगी और ज़रूरत होगी तो अगला वीडियो उसको और क्लैरिफाई करने के लिए मैं बनाऊंगी। यदि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काम का है और आपको लगता है कि आप इसको पसंद कर रहे हैं तो आप फिर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि अगले वीडियो को मैं बनाऊं तो आपको नोटिफाई हो सके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।